क्वेश्चन नंबर है आज का 13 कल हो गया था, 14 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो कह रहा वेक्टर ए जो है, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ क्या होगा, वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये सब होंगे 0। तो कह रहा है अगर वेक्टर ए बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर लंबवत सदिश है, अगर ए बी सी क्या है, लंबवत सदिश है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब क्या होगा, 0 होगा। पहली बात यह है अगर लंबवत है तो ये मतलब ए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। हाँ, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अगर दो वेक्टर लंबवत उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। एक्सरसाइज 10.3 में हमने बताया था इस बात को। आगे बात करेंगे अगर तो और इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी कि इनके सबके मैग्नीट्यूड जो है वो भी बराबर है, लेकिन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी। इक्वल मैग्नीट्यूड्स यानी कि समान परिमाण कहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, यानी कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर 0 होगा अगर लंबवत है ये सब। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और समान परिमाण के। इक्वल मैग्नीट्यूड्स मतलब इनका जो मॉड मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो सब क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल सब होगी। इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सब क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया। आगे कह रहा है कि सो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, कहना सो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या दर्शाना है, क्या दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी के साथ समान कोण बना रहा है, समान कोण बना रहा है या समान कोण पर झुका हुआ है, समान कोण पर झुका हुआ है। मतलब एंगल सबको बराबर दिखाने हैं कि जो वेक्टर ये a प्लस बी प्लस सी है, ये जो एंगल a के साथ बना रहा है वही एंगल ये b के साथ बना रहा है, वही एंगल ये c के साथ बना रहा है। ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में हम, क्वेश्चन नंबर 13 है, माना लेट कर लिया हमने, लेट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी मेक्स 14 है, चलो 14 है, तो मेक्स θ1, θ2 एंड θ3 एंगल्स विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि क्रमशः ये θ1 एंगल बना रहा है, ये वेक्टर जो है ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, θ1 एंगल बना रहा है a के साथ, θ2 एंगल बना रहा है b के साथ, θ3 एंगल बना रहा है c के साथ रिस्पेक्टिवली। मैंने क्रमानुसार, क्रमशः पहले के साथ θ1, a के साथ, b के साथ θ2, c के साथ θ3। माना वेक्टर a प्लस बी प्लस सी θ1, θ2, θ3 कोण क्रमशः a b के साथ बना रहा है, ऐसा लिख लेंगे। अब आगे हमें इसको प्रूव करके दिखाना कि इक्वल एंगल होंगे, मतलब कि जो a प्लस बी प्लस सी है, जो a के साथ जो एंगल बनाएगा
वही एंगल ये बी के साथ बनाएगा, वही एंगल ये सी के साथ बनाएगा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी बटे ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ। अब अगर हम पहले निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी का कोण इसके साथ वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ इसके और इसके बीच का एंगल निकालते हैं, यानी कि एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी का किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। इसको वेक्टर ए मान लो कैपिटल, इसको वेक्टर बी मान लो। तो cos थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर ए है तो इसको मानो कि ये वाला वेक्टर क्या है, ए है। इसको हमने मान लिया इतने को ए वेक्टर, इतने को मान लिया वेक्टर बी समझने के लिए। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी यानी वेक्टर ए के साथ अपॉन में क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पूरे का मॉड और यहाँ वेक्टर ए का मॉड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला। तो अब क्या करते हैं, अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो तो आएगा cos थीटा 1 इक्वल टू वेक्टर ए का प्रोडक्ट वेक्टर ए में डॉट होगा। तो बताया था ए डॉट ए जब करते हैं तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। बी का ए में करेंगे तो प्लस में वेक्टर बी डॉट ए आएगा। सी का ए में करेंगे तो प्लस में सी डॉट ए आएगा, है ना। पहले ए का ए में किए तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हुआ, बी का ए में किए तो बी डॉट ए हुआ, सी का ए में किए तो सी डॉट ए हो गया। अपॉन नीचे जो है वही लिखा रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो हमने बताया अभी कि वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए सब जीरो है। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी, एक तो ये जीरो हो जाएगी, एक तो ये जीरो हो जाएगी, बस सब नहीं जीरो होगी बस। तो होगा cos थीटा 1 बराबर हो जाएगा वेक्टर, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऊपर है, एक बार वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ है, इससे एक पावर से एक पावर यहाँ भी कट जाएगी, है ना। तो ऊपर आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बस ये आ गया। यहाँ से एक पावर से एक पावर कट गई, इतना आया। तो cos थीटा 1 की वैल्यू आ गई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर मॉड में ए प्लस बी प्लस सी आया। अब ऐसे ही सिमिलरली हम निकालेंगे cos थीटा 2। तो ऐसे ही निकालेंगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी व वेक्टर बी के बीच कोण क्या आएगा, ध्यान दोगे तो आएगा cos थीटा 2 बराबर, देखो फिर से इसके और इसके बीच, तो ये a हो गया ये b हो गया, तो होगा वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण। अब देखो अब यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट b में करेंगे अब की बार, तो cos थीटा 2 बराबर होगा वेक्टर a का प्रोडक्ट b में, तो a डॉट b वेक्टर प्लस b का प्रोडक्ट b में वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c का प्रोडक्ट b में तो b डॉट c या c डॉट x, b वही बात है ना, b डॉट c लिखें c डॉट b लिखें, डॉट प्रोडक्ट में कम्युलेटिव होता है, कोई दिक्कत वहां से नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से लगाया हूं, अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो ये वाला की बात फिर से a डॉट b जीरो होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, a डॉट b जीरो होगा, b डॉट c जीरो होगा, जीरो हो गया। एक b से एक b यहाँ काट लो,
बचा cos थीटा 2 बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। एक बात और ध्यान दो, थोड़ा सा और, हमने यहाँ कहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब तीनों बराबर जब है, जब तीनों बराबर है तो बी की जगह पे ए लिख दे क्या, क्योंकि हमें सबको इक्वल दिखाना है ना बात, सी वाला है ना। रुक जाओ, इस बी वाले की जगह पे हम देखो बी बराबर ए भी तो है, बी की जगह ए लिख देते हैं क्योंकि हमें सबको इक्वल दिखाना बात है ना, तो यही लिख देते हैं। देखो बी की जगह हम यहाँ से देखो यहाँ से बी की जगह ए लिख रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, तो बी की जगह ए लिख देंगे तो मॉड ए का अपॉन में मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड मतलब पूरे मॉड सी, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दो इक्वल हो गए। अब तीसरा भी ऐसे कर देंगे डायरेक्ट सी लिख दीजिए, है ना। जब तीसरा करेंगे ऐसे ही किसके बीच एंगल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हुआ C3 यानी कि वेक्टर सी के बीच एंगल के बीच कोण, इसके बीच कोण क्या माने हैं cos थीटा 3 इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस मतलब ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वेक्टर सी के साथ, ये इसका प्रोडक्ट इसके साथ अपॉन में इनका सबका मैग्नीट्यूड। देखो अगेन इसको सॉल्व करेंगे जब तो फिर से वही आएगा, देखो सी वाला सी के साथ सी स्क्वायर बन जाएगा और अदर वाले जीरो हो जाएंगे, फिर से जैसे पीछे वाले में हुए थे। तो यहाँ जाए cos थीटा 3 बराबर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा ऊपर अपॉन नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का प्लस सी का फुल मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। एक पावर से एक और यहाँ फिर से कट जाएगी जैसे पिछले में काटे थे सब में। तो आएगा cos थीटा 3 बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो अगर हमने कहा वेक्टर सी बी ए सब बराबर है तो सी के जगह पे ए फिर से लिख लें, है ना, सी के जगह पे ए लिख लें तो क्या आएगा, तो आएगा cos थीटा 3 बराबर आएगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखोगे यहाँ, हाँ सॉरी हाँ ए करेंगे क्योंकि सी के जगह क्या लिख लेंगे ए, क्योंकि तीनों बराबर है तो सब ए क्यों लिखे सब जगह, क्योंकि हमें सबको इक्वल शो करना था ना, इसको दिखाना पड़ेगा साइड में कि हाँ। ये सब आंसर का पार्ट है, वो गिवन है, इतना तो गिवन था, दिया गया था ना, इतना हमें दिया गया है ये, और यहाँ से हमने इसको हल किया, इसका सोल्यूशन है ये क्या है, ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, इसको लिखा था हमने, डिकोड किया था। अब देखो ये थीटा 1 cos में इतना आया, cos थीटा 2 इतना आया, ओ ये आया, और cos थीटा 3 कितना आया, इतना आया। देखो सारी वैल्यू क्या आई है, इसको पूरे का मैग्नीट्यूड अलग अलग पूरे का ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिए ए का मैग्नीट्यूड अलग अलग लिए। ध्यान दो, अब देखो cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 तीनों एंगल बराबर आ गए तो लिखोगे, यही तो सिद्ध करना, शो करो कि इक्वल एंगल बना रहे हैं तो लिखोगे अतः थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। यानी कि एंगल देखो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब बराबर कोण आ गए हैं, हैंस प्रूफ अतः सिद्ध। हमें यही सिद्ध करना था कि तीनों कोण जो है, जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, ये वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल बी के साथ बना रहा है, वही एंगल सी के साथ बना रहा है। सारे कोण हमने बराबर दिखा दिए, सिद्ध हो गया सवाल। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले कागज कीजिए सी डॉट डी। कौन क्वेश्चन देख रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट, ध्यान दोगे 15 नंबर है, प्रूव दैट वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी डॉट में वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इफ एंड ओनली इफ, देखो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है, ये वाला, इफ एंड ओनली इफ क्लास 11 सीखे थे। A एंड बी आर परपेंडिकुलर, A एंड बी आर परपेंडिकुलर, मतलब शो करना है कि वेक्टर a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड तभी होगा जब a और b क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब हमें दिखाना है कि a डॉट b बराबर 0 होगा। अगर a डॉट b 0 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, और प्रूव करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a का a मल्टीप्लाई क्या होगा, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a का b में होगा तो a डॉट b, फिर b का a में होगा, देखो a का b में किए, a का a में किए तो आया, a का b में किए, अब b का a में करेंगे तो वेक्टर b डॉट a, b का b में करेंगे तो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो a का a में किए तो आया, a का b में किए तो a डॉट b, b का a में किए तो b डॉट a, b का b में किए तो b डॉट b का होल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड b का होल स्क्वायर बराबर जो है मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, सेम वैल्यू अगर है, जब जब हट जाएंगे सब्ट्रैक्ट होगा 0 तब भी हो जाएगा, ऐसे समझ लो। अब देखो ये a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होता है, तो इसको a डॉट b, इसको भी b डॉट a को a डॉट b लिख लेंगे, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि a डॉट b जो वेक्टर में होता है वही b डॉट a भी होता है। वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बताएं थे प्रॉपर्टी में। बराबर क्या लिखोगे, फट गया 0, कुछ नहीं बचा तो। अब a डॉट b प्लस a डॉट b क्या होगा, 2 इंटू a डॉट b होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको 2 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, a डॉट b बराबर 0। a डॉट b कब होता है, इट इम्प्लाई दैट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, है ना। अतः सिद्ध हो गया a डॉट b तभी होता है ना जब a और b परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। अतः सिद्ध हो गया कि a और b क्या है, लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। अतः सिद्ध हुआ कि वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, लंबवत वेक्टर है, यानी कि लंबवत सदिश है। ये हमारा प्रूव हो गया। जल्दी से नोट करोगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो थीटा का एंगल है, कोण है किसके बीच में, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है ए और बी के बीच में कोण है, और कह रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वेक्टर ए डॉट बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें से कौन सा केस सेटिस्फाई होगा, पहला दिया 0, थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। अगला दिया है बी जो है थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। सी केस दिया है 0, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और चौथा दिया है 0, थीटा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लेस देन पाई। ये 4 केस दिया है, बताओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सही होगा इसमें। तो इसने कहा कि अगर, ध्यान देना कि अगर जो है ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 2 केस यहां बनेगा, यानी कि ए डॉट बी क्या है, ग्रेटर देन 0 भी है, और ए डॉट बी क्या है, इक्वल टू भी 0 है। दोनों है, इक्वल भी है या फिर ग्रेटर देन है, दो में से एक, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तो ये या है या फिर ये ए है, ये तो ये ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, या फिर ए डॉट बी इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस क्या आता है, कॉस थीटा आता है।
है ना। हम लोग जानते हैं कि ए डॉट वेक्टर बी बराबर आता है, इसको आंसर में ही लिखो, हालांकि मल्टीपल चॉइस है। ए डॉट वेक्टर बी बराबर आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यानी कि अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी का मान कितना है, ये है। तो यहां रखोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली बात तो किसी नंबर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो प्लस में आएगा, मॉड निकालेंगे तो रूट के अंदर से वैल्यू, इसका कोई मतलब है नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, तो पॉजिटिव होगा। ए भी मैग्नीट्यूड है तो ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में वैल्यू आएगी। मॉड निकालेंगे इसका रूट के अंदर करके तो प्लस ही तो आएगा, है ना। मॉड के अंदर से बाहर प्लस आएगा, भी प्लस आएगा, बचा केवल cos थीटा। यानी कि cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो cos 0 कब होता है, cos 90 में होता है। थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सुनो फिर से, थोड़ा गलती हो गई। cos थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देखो cos थीटा 0 कब होता है, 90 तक पहले क्वाड्रेंट में। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल टू π/2 होगी, 90 होगी या 90 से छोटी होगी। अगर 90 से बड़ी वैल्यू हो गई तो cos आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जानते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें जो होता है साइन cos है पॉजिटिव, cos नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है क्या है, करेक्ट है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये तो 90 होगी या तो 90 से छोटी होगी, क्योंकि ये cos थीटा को पॉजिटिव बनाना है। यानी कि cos थीटा जो है ये तो 0 हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो 0 तो 90 पे होता है, तो 90 यानी ले सकते हैं, तो हमने इक्वल भी लगा लिया यहाँ पे। और इसका वैल्यू 90 तक होगा या 90 से छोटा होगा पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तभी ऐसा होगा। सेकंड में आ जाएगा तो क्या होगा, थीटा cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में। इसलिए जो है इसका सेकंड ऑप्शन लेस देन 0, मतलब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2 वाला ऑप्शन हमारा सही है। हाँ बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन का क्या होगा, हाँ पे 17 क्वेश्चन का है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का 1 होगा। तो a प्लस बी करा कि if vector A and B are two units vector and theta is angle between them, then A plus B का magnitude is unit vector। यानी कि A plus B का जो magnitude है, A plus B का जो magnitude है करा यूनिट होगा, कब होगा, जब थीटा क्या है π/4 है, थीटा जो है π/3 है या π/2 है या 2π/3 है। तो क्या करोगे, देखो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, 2 बार लिख सकते हो, A प्लस B प्लस 2 बार लिख दिए, बराबर 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा। इसको A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट B सोल्व करेंगे, बताए थोड़ी देर पहले क्या है था, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आता है प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आता है और प्लस 2 डॉट A डॉट B आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे इसको, है ना, 15 में सर्च किए थे इसको ना, अभी बराबर 1 आएगा। अब देखो इधर से A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, इसका मॉड क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 होगा, है ना। इधर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, आप पूरा बताइएगा। तो अब देखो इधर क्या करेंगे, तो इधर देखो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट A प्लस B बराबर 1। एक 1 से एक 1 काट दो, ये 2 डॉट A प्लस B बराबर क्या हो गया, ये 1 भर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो A डॉट B बराबर क्या आएगा, -1/2। अगर A डॉट B जो है, A डॉट B -1/2 आया है, A डॉट B है ना, तो A डॉट B 1/2 आया, तो A डॉट B का फार्मूला क्या होता है, A डॉट B का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा बराबर -1/2।
तो इसका ए डॉट बी का फार्मूला लगा दिया ना ये फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा एक होता है। लगा दिए तो इसका मान एक होता दिया है ये तो 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 है ये 1 हो जाएगा। बच्चा कॉस थीटा बराबर -1/2 क्योंकि ये मॉड 1 1 दिया है ना। तो अब cos थीटा में 1/2 माइनस में कब वैल्यू आती है 120 पे, याद है ना। 120 को क्या लिख सकते हो 2π/3। थीटा क्या आएगा 2π/3। आंसर है सर थीटा बराबर सर थीटा बराबर 120 थीटा cos थीटा बराबर -1/2 होता है cos 120 की वैल्यू, तो ये कैसे बताऊंगी 120 की वैल्यू। चैप्टर सेकंड में इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई सारी बातें कैसे निकालते हैं। जब बताए थे cos नेगेटिव तो पाई माइनस कर दिया करो, हमने वहां बताया था जब cos नेगेटिव को पाई माइनस करने को बताया था ना। चलो बता दिया। अगला सवाल देख लो, अगला देखो ड्रामा कर लोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर शायद 1 आएगा कर ले। हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ सिद्ध करता है कि a प्लस बी का परिमाण 1 होगा कब जब थीटा कितना होगा 2π/3। 18 कर लोगे। देखो प्रॉपर्टी बताए थे आई डॉट जे क्या होता है 0 है ना, मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 1 आएगा आंसर। देख लो 18 में 1 आएगा लिख लेना, फॉलो करना बन जाएगा। 19वां देख लो, कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर हैं और कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो थीटा क्या होगा थीटा क्या होगा अगर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बी डॉट ए के मैग्नीट्यूड के बराबर थीटा क्या होगा। तो ध्यान दो, अगर ए डॉट बी क्या होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इधर वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। एन कैप भी होता है लेकिन यहाँ मॉड लिया गया तो एन कैप 1 हो गया, मॉड लिया है ना, इसलिए ए बी दोनों पूरा कैंसिल हुए, यानी कि आ गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। पूरा एक लिख ले अपने से। ओके हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 तो अपने से लिख सकते हो ना। कॉस को नीचे ला लो तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होगा cos 1 होगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना tan की वैल्यू 1 किस पे 45 पे होती है, तो π/4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 में लिख लो आंसर नंबर सी करेक्ट है, 1 आएगा। ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आई जे करना आ जाएगा, डॉट सॉल्व करना आई जे सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ।